गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी प्यारी सी हैसल रहती है वो काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल सिचुएशन में आ जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके जो ब्रदर के साथ हुआ रहता है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को जिम्मेदार मानती है, जिसके लिए वो उसे बहुत कुछ ज़्यादा उसके मन में वो बात पहुँच जाती है और वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो बहुत वर्नेबल सिचुएशन में रहती है और उसी वर्नेबल सिचुएशन में हैसल को कंफर्ट लेवल को देने के लिए हमारी फ्लोरा पूरी तरीके से ट्राई करती है और उसे बहुत अच्छे से एक गुड लविंग केयरिंग हस्बैंड मीन्स एक वाइफ बन के उसके साथ बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। दूसरी तरफ जो शायरा रहती है वो भी सौम्या के साथ अपने एक बहुत लवी डवी मोमेंट्स बिताती है और सौम्या फिर यहाँ से पेरिस चली जाती है और पेरिस जाने से पहले पहले वो कुछ एक गिफ्ट्स उसको भेजती है और उस गिफ्ट में से एक बॉक्स रहता है जिस बॉक्स में पूरा एक लॉक रहता है। उस लॉक को वो बोलती है कि वक्त आने पे खुलेगा। यहाँ पर अब शायरा को कुछ चीज़ें सस्पिशियस लगने लगती है और शायरा जो रहती है वो अपना जो फ़ोन रहता है वो लगाती है, किसी को कॉल करती है, उसे बोलती है मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब उसके आगे अंतिम संस्कार हो चुका रहता है। अब अंतिम संस्कार करने के बाद यहाँ पर जो हैसल रहती है वो अपने घर पर आती है, जो एक्चुअली में फ्लोरा एक्चुअली में जो उसके डैड का रहता है, राजीव खन्ना। हैसल और फ्लोरा वहाँ पर बहुत अच्छे से आते हैं, प्यार से आकर वहाँ पे खड़े होते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोने जैसी उनकी सिचुएशन होती है, यहाँ पे पूरी फैमिली होती है। अब यहाँ हैसल जो रहती है अपनी मॉम के पास जाती है और उसे बहुत अच्छे से कंफर्ट देती है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा ने उसे समझाया रहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें अपनी पूरी फैमिली को संभालना है। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर फैमिली। और यहाँ पर वो उसे काफ़ी अच्छे से संभाल रही रहती है, बहुत प्यार से कंफर्ट लेवल से उसे संभालती है, उसका ध्यान रखती है और उसको बहुत एक 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 मैच्योर्ड लेवल की तरह दिखती है। यहाँ पर वो अपनी भाभी की तरफ देखती है तो उसकी भाभी पूरी तरीके से टूट चुकी रहती है, एकदम से बिखरी रहती है, वाइट कलर की ड्रेस पहनी रहती है, मायूस तरीके से बैठी रहती है, आंखों में आंसू नहीं आते हैं। शायरा एकदम ये हैसल जो रहती है वो एकदम से नज़र दिखाती है फ्लोरा की तरफ और फ्लोरा को इशारे में कहती है प्लीज़ मेरी भाभी को संभाल लो, मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है। फ्लोरा उसकी आंखों को समझती है, उसके इशारों को पूरी तरीके से समझती है और यहाँ से भागते हुए जाती है। और वहाँ पर उसके जो छोटा सा बाबू रहता है, मतलब जो उसके भाई का बेटा रहता है, वो उसे पहले हग करती है और उसे बहुत कंफर्ट देती है और जेब में से एक चॉकलेट्स निकालती है और उस चॉकलेट्स को उसकी तरफ देती है और बोलती है कि बेटा आप ये खाओ 1 मिनट। तब तक उसकी मॉम को वहाँ पे करती है। जैसे ही फ्लोरा उसके बालों पे हाथ फेरते हुए बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप शांत रहिए, आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऐसे करके उसका हाथ पकड़ती है। यहीं पर उसकी जो मम्मी जो उसकी वाइफ रहती है वो एकदम से उसका हाथ छुड़ाती है और जम से चिल्लाती है, बोलती तेरी वजह से हुआ है, तू कल मुही है, तू जब से इस हमारे घर में आई है तब से हमारा घर में सब कुछ हो चुका है, तेरी वजह से हुआ है, तू ही है कलंकनी, तेरी वजह से हुआ है, तू तू सच्ची में यू आर द सच अ बिच एक्चुअली, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है, तू डिस्ग्रेस है, तू कलंकित है, तू रोहित रॉय के वहाँ पर गई थी तो ये सब हुआ, तू यहाँ पर आई है, तू जहाँ जाती है तेरे तेरे काले कदम उस इंसान को डिस्ट्रॉय कर देते, तेरी वजह से आज मेरा बेटा नहीं रहा, और तू आज तेरी वजह से मेरा पति नहीं रहा है, तेरी वजह से मेरा बेटा अनाथ हो चुका है, तेरी वजह से हुआ है, और तू यहाँ पर आकर मुझे कंसोल कर रही है और ये कर रही है। उसके एकदम से भड़क जाती है। हैसल जो रहती है वो एकदम से बीच में आती है और चिल्ला के बोलती है शांत हो जाओ भाभी, शांत हो जाओ, इससे पहले कि मैं आपको कुछ भी बोलूं वो चीज़ें बहुत बेकार हो जाएगी। फ्लोरा का इन सब से क्या लेना देना है, आपके पति को उसी कर्मों की फल मिला है जो कर्म उसने करे थे। कहते हैं ना कि अगर बबूल का बीज बोगे तो उसमें कांटे ही मिलेंगे, उसमें कभी भी आपको आपको आम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए था। आपके पति की काली करतूतों के बारे में अगर मैं यहाँ पे छिट्टा खोल दिया ना तो आप कहीं पे मुंह दिखाने नहीं लाएंगी। जिस बेटे के लिए आप इतना बोल रही हो कि इसको अच्छी परवरिश, अगर इसको परवरिश देने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं इसे अच्छी परवरिश दे दूंगी, तुम्हारा पति कोई अच्छी परवरिश नहीं देता, खुद तो जैसा था वो वैसा ही अपने बेटे को भी बनाता, आज वो नहीं है तो उससे ज़्यादा बेटर है कि तुम्हारे बेटे को अच्छी परवरिश देगी। ये बात सुनने के बाद वहाँ पे जो राजीव खन्ना होता है वो एकदम से गुस्से से आता है और हैसल को जम के थप्पड़ मार देते हैं, क्या बकवास करे जा रही हो तुम,
हैज़ल उस थप्पड़ को खाती है। फ्लोरा मतलब गिरने वाली रहती है तो फ्लोरा उसे संभालती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। यहाँ पर फ्लोरा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि हद से ज़्यादा चीज़ पड़ गई है अब, और वो कुछ कहती तभी हैज़ल उसका हाथ पकड़ के बोलती है, तुम रुको, ये फैमिली मैटर है, 1 मिनट। तभी उसे बोलते, थप्पड़ मार के मुंह बंद नहीं किया जा सकता है। जो सच्चाई है ना वो सच्चाई ही रहेगी। आपको क्या लगता है आप मुंह बंद करके हर चीज़ करने की सोचोगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुंह बंद उनका किया जाता है जो कमज़ोर होते हैं। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मेरा मुंह बंद करने की कोशिश तो गलती से भी मत करिएगा। जैसा बाप वैसा बेटा, और जैसा बाप होता वैसे ये भी होता। आपकी करतूतों की सजा मेरे भाई को भुगतनी पड़ी क्योंकि आप जैसे हो वैसी वो बना, और उसी को देखते हुए ये मेरा छोटा सा नेफ्यू भी इस तरीके से होता। थैंक गॉड इसके बाप चला गया है। अब इसे परवरिश देना, इसको सब कुछ संभालना मैं करूँगी। मैं इसके ऊपर एक एक थोड़ा सा भी 1% तुम्हारी आपकी भी एक छाया तक नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि जैसे तुम हो ना, जैसे आप हो ना, वैसी इसको भी बना दोगे। ये अब से मेरे पास रहेगा। और भाभी, जिस पति की आप इतनी ज़्यादा मुराद करती हो, आपका पति जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया का सबसे बढ़िया है, उसकी काली करतूतों को पहले जान लो। और जिस ससुर के पैर आप हर बार झुक के पड़ती हो ना, वो पैर पड़ने लायक भी नहीं है। ये सब जान के करना। फ्लोरा वहाँ पर शांति से रहती है। फ्लोरा बस चुपचाप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तभी यहाँ से फ्लोरा एकदम से हैसल का हाथ पकड़ती है और बोलती, चलो यहाँ से। फ्लोरा और हैसल जो रहते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जो फ्लोरा रहती है वो हाथ पकड़ते हुए हैसल को वहाँ से लेते हुए चली जाती है और वो कार में बिठाती है, और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फ्लोरा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहती है हमारी हैसल के लिए, और हैसल का गुस्से का लेवल होता है उसकी आंखों में आंसू। सेम टाइम शी वॉज अ वेरी वनरेबल सिचुएशन, जहाँ पर वो उसे बहुत अच्छे से कंसोल करती है। गाड़ी की स्पीड बढ़ा के वो अपने फ्लैट पे जाती है, और 10 से 15 मिनट तक वो फ्लैट पे पहुँच जाते हैं। 20 मिनट के बाद वो फ्लैट पे पहुँचने के बाद शांति से ऊपर चढ़ते हैं, आराम से अपने जाते हैं। और वहाँ पे जो हैसल बोलती है, मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है फ्लोरा। तो हैसल कि ये बोलने के बाद जो फ्लोरा जो होती है वो उसके पास आती है, उसे बोलती है, मैं 1 मिनट आई। वो वहाँ से पानी लेकर आती है और उसमें मेडिसिन सामने रखती है, उसे कहती है पहले ये खा लो और उसके बाद मैं तुम्हारे करती हूँ। वो उसे टैबलेट देती है सर दर्द की, और वो टैबलेट ले लेती है और बकायदा उसका जो हेड होता है उसके वहाँ पर बाम लेती है और उसके हेड की मसाज करने लगती है। ये मसाज जैसे जैसे उसके मतलब एकदम से पड़ रही रहती है धीरे धीरे। यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल लगता है। हैसल काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट होने लग जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और वो धीरे धीरे ना अपने एक बोलते ना अच्छे लेवल पे आने लग जाती है। उसे बहुत प्यार से शांति मिलती है। शांति धीरे धीरे उसे सुकून मिलने लगता है, उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है, और वो प्यार से शांति से रहते रहते धीरे धीरे सो जाती है। फ्लोरा की ही गोद में हैसल कब सो जाती है ये बात हैसल को भी नहीं पता चलती। फ्लोरा जब देखती है तो वो देखती है, तब यहाँ से फ्लोरा उठती है, अपना किचन में जाती है और काफ़ी अच्छे से वो खाना वाना बना रही रहती है। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है, और वो कॉल जो रहता है वो हमारी प्यारी सी सौम्या का रहता है। सौम्या उसे बताती है कि सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है, मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पर कब आ रही हो। ये बात सुनने के बाद जो हमारी सौम्या रहती है वो कहती है कि मैं अभी तो नहीं आ सकती हूँ, और मुझे आने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। वक्त थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैं हैसल को इस कंडीशन में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो वो कहती है पर जैसे हमारी बात हुई थी, जैसा हमारे बीच डिसाइड हुआ था कि हम सब कुछ छोड़ के अब पेरिस में आ जाएंगे, और अब तुम यहाँ पे स्टे करने की बात कर रही हो। सौम्या ये बात करती है तो सौम्या ये बोलती है कि सौम्या की ये बात सुनने के बाद हमारी फ्लोरा जो बहुत अच्छे से समझती है सिचुएशन को, वो ऐसे बोलती है, भागना नहीं है मुझे, और मैं यहाँ पर आना तो चाहती हूँ, पर मैं यहाँ पर सब कुछ समझा के क्लियर करके आऊँगी, और मैं अपनी हैसल को अपने साथ लेकर आऊँगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकती हूँ, और इन दरिंदों के साथ तो मैं बिल्कुल भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकती हूँ। सौम्या, मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड मेरी दुनिया है, और इस दुनिया के लिए
मैं हमेशा से आगे बढ़ती हूँ और मैं हमेशा से आऊँगी। ये बोलकर वो रख देती है फ़ोन। सौम्या वहाँ पे अपना फ़ोन रखती है और थोड़ा सा गुस्सा होती है और गुस्से में एकदम से दीवार पे हाथ मारने लगती है। कहती है कि इसका प्यार प्यार होता है, मेरा प्यार प्यार नहीं है। इसके कहने पे मैं फटाक से यहाँ आ गई हूँ। मैं इवन अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड को भी छोड़कर आ गई हूँ और ये चीज़ें ये समझने के बजाय मुझे कह रही है। तभी वो उसको दिमाग में होता है कि यार प्यार तो प्यार होता है। ये बात तो सच कही सौम्या ने। हाँ, सच कही है फ्लोरा ने। तो सौम्या क्या करती है, अपना फ़ोन उठाती है और अपनी गर्लफ्रेंड को एकदम से कॉल करती है, शायरा को। शायरा वहाँ पे उससे बात कर रही रहती है। तभी शायरा बोलती है, तुम तो मुझे इस तरीके से ऐसे बोल कर गई जैसे कि मैं कहीं, जैसे तुम घोस्टेड हो रही हो और तुम मुझसे इतनी ज़्यादा दूर जा रही हो कि तुम मुझसे बात तक नहीं करोगी। तो वो उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ समय के लिए मैं मतलब अपनी कुछ शूटिंग्स में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी और कुछ समय अगर मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई तो तुम शायद उस समय मेरी वो चीज़ों को, सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से समझोगी और मेरा इंतज़ार करोगी। और याद रखना, प्यार मैंने तुमसे बहुत सच्चा प्यार किया और मेरे प्यार हमेशा से सच्चा है और हमेशा से सच्चा ही रहेगा तुम्हारे लिए। वो कुछ नहीं हो सकता। तो कहती है, वो बॉक्स की कीज क्यों नहीं भेजी है, शायरा बोलती है। तो कहती है, ये मेरी ज़िंदगी का वो सच है, वो सच्चाई है जिसे मैं चाहती हूँ कि तुम जानो। मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरी लाइफ के बारे में हर एक एक पल की वो सच्चाई लिखी हुई है। पर मुझे डर लगता है कि अगर तुम ये सच्चाई समझ लोगी तो फिर तुम मुझसे नफरत ना करने लग जाओ। और ये तो उसे कहती है कि ऐसा क्या लिखा है जो नफरत की बात आ जाएगी। तो उसे बोलती है कि मैंने बोला ना, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें उसकी चाबी भिजवा दूंगी और उसकी चाबी खोलते हुए वो तुम चीज़ पढ़ना। आई 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 डेफिनेटली लव यू। आई मैडली लव यू। और बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं शायरा तुमसे। शायरा यहाँ पर बहुत कोल्ड तरीके से रहती है और ऐसे करके बोलती है, सौम्या, आई एम जस्ट अ स्टेप, आई थिंक आई एम अ स्टेयर फॉर यू। कि जहाँ पे तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना था तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मुझे ऐसी वाली फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की एक स्टेपनी हूँ जिसे तुम सिर्फ रखना चाहती हो चीज़ों के लिए। मुझे ये सारी फीलिंग आ रही है एंड आई डोंट थिंक कि दिस इज़ अ राइट फीलिंग। तो उसे कहती है कि भाई मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें ये स्टेपनी, ये सब चीज़ें फील हो रही है। तो कहती है, एग्जैक्टली जिस तरीके से तुम्हार बिहेव कर रही हो, ये मेरी फ्लोरा नहीं, ये मेरी सौम्या नहीं है। मेरी सौम्या बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तुम भाग रही हो। और तुम्हें एक बात मैं पता करके बता देती हूँ कि तुम जो पेरिस भागते हुए गई हो, वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल मॉडलिंग नहीं है। और हाँ, जो तुमने बताया कि इंटरनेशनल मॉडलिंग कॉम्पिटिशन्स है और जो तुमने ये जो पुलिस को जितने भी चीज़ें दिखाई है, उस इंटरनेशनल मॉडलिंग की आज से 1 महीने के बाद है। और तुम 1 महीने पहले ही ये बोलकर भाग गई हो कि मुझे वहाँ पर जाना है। तो तुम यहाँ से भागकर क्यों गई हो और ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि जिसकी वजह से तुम इतने दूर चली गई हो। मुझे ये सारी बातों को जवाब जानना है। तुम क्या सोच रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। आई वॉन्ट एवरी सिंगल आंसर ऑफ दिस। कैन यू गेट दैट, कैन यू जस्ट गिव मी द आंसर ऑफ दिस। फ्लोरा कहती है, मैंने कहा ना, सही समय आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तो वो कहती है, नहीं, सही समय आने तक का मैं इंतज़ार नहीं करूँगी। तब तक तुम अपनी सारी मंजिलें पार कर लो और मुझे एक स्टेपनी की तरह रखो। मैं मानती हूँ कि मैं प्यार में थोड़ी सी जल्दबाजी करती हूँ, मैं प्यार में थोड़ी सी दिमाग नहीं लगाती हूँ, मैं प्यार में कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐरी गहरी मत समझो। मैं दिमाग में बहुत ज़्यादा दिमागदार हूँ। शायरा ये बात कह देती है सौम्या को। सौम्या कहती है कि तुम क्या बातें कर रही हो। तभी सौम्या बोलती है कि ये सब चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है। आई लव यू बेबी एंड यू नो दैट। और ये दोनों ये सारी जो बात कर रहे रहते हैं, ये व्हाट्सएप कॉल के थ्रू बात कर रहे रहते हैं, मतलब वीडियो कॉल नहीं होती है। तो कहती है कि यहाँ पर तुम अपने कुछ एक मकसद से आई थी ना, और तुमने अपना मकसद पूरा कर लिया और तुम यहाँ से जा रही हो। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। और सौम्या, मुझे तो अब ये भी फील होता है कि तुमने मुझसे प्यार कभी किया ही नहीं। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को पाने के लिए किया है। मेरे पास अभी कुछ सबूत नहीं है या मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे पास सारे एविडेंस आ गए, उसके बेस पे मैं तुम्हें
पूरी सच्चाई बताऊंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हर्षित राणा हैसल के ब्रदर के मर्डर पे भी तुम्हारा हाथ है, इसलिए तुम बहुत तेजी से भागी हो। यहाँ पे कुछ और गड़बड़ है, पूरी काल मुझे काली लगती है और आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग। तभी सौम्या बोलती है कि तुम कुछ भी बोले जा रही हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारी ये बकवास सुन ले रही हूँ, वरना अभी तक कोई और होता ना तो मैं सुनती भी नहीं। और एक्चुअली अगर हर्षद राणा के मर्डर में मेरा अगर हाथ है तो प्रूफ करके दिखाओ, व्हाट इज द एविडेंस यू हैव इट। हाँ, तो तभी यहाँ से शायरा कहती है, पता है प्यार की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, जब ये इंसान किसी को हक करता है ना तो हक करके वो पता चल जाता है कि वो वर्नेबल सिचुएशन में है, वो नीडी है या वो सैड है या उसे बहुत बुरा लग रहा है, ये सब पता चल जाता है। लेकिन जब वो दूसरी बार हक करता है ना तब उससे ये पता चल जाता है कि ये हक सिर्फ एक नॉर्मल हक है या कुछ है। तुम्हें सिर्फ तुम्हें हक करके मैं लास्ट टाइम यही जानी कि तुम सिर्फ यहाँ से सिचुएशन से भागना चाह रही थी, तुम यहाँ स्टे ही नहीं करना चाह रही थी, तुम यहाँ से भागकर आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहते हो कि जहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई भी एलिगेशंस ये सब ना लगे। मेरे पास कुछ सबूत नहीं है, लेकिन जिस दिन आ गए ना सौम्या, याद रखना अपनी मोहब्बत से भी लड़ने की हिम्मत रखती हूँ, क्योंकि तुमने अगर मुझे धोखा दिया तो मैं पेरिस में आकर तुम्हें वहां से खींच के तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी, याद रखना। और ये बोल के शायरा फोन कट कर देती। सौम्या बोलती है कि ओ माय गॉड, ये कहाँ पर सोचने लग गई है, इसको क्या हो गया है, क्या सोच रही है ये, इसका दिमाग तो ठीक है, क्या हो रहा है भाई, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तभी वो फिर से यहाँ पर ना फ़ोन लगाती है हमारी फ्लोरा को। फ्लोरा जो रहती है वो अपने सीक्रेट रूम पर बैठ के वहाँ पर कैलकुलेशन कर रही रहती है। पता नहीं उसे कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही रहती है, वो हर चीज़ें देख रही रहती है और देख के सोचने लगती है कि कुछ तो ऐसा मिसिंग केस है जो उसे लगता है। तभी वहाँ पे फ्लोरा का फ़ोन आता है, फ्लोरा को फ़ोन आता है सौम्या का। तो सौम्या जब फ़ोन उठाती है तो वो उसे बोलती है, हाँ बोलो। तो उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि तुम वहाँ पे टाइम पास कर रही हो, अगर तुम्हें हैसल हैसल करना है तो हैसल ही करती रहो, थोड़े टाइम के बाद ना हम सब जेल में जाकर बैठेंगे तुम्हारे हैसल के चक्कर में। तुम्हारा अगर प्यार बहुत सच्चा है तो थोड़े नहीं थोड़े टाइम के बाद मान जाएगा। तो उसे बोलती है कि क्या हो गया है तुम्हें, जेल जाना है तो मैं चली जाऊंगी, तुम इस तरीके से ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। तभी उसे कहती है कि तुम्हें पता है शायरा को मुझ पे शक हो चुका है, शायरा ने मुझसे क्या क्या बातें करी है, वो सारी बातें वो उसे बताती है। उसे कहती है कि अब उसके टारगेट पे तुम भी हो, मैं तो यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन इससे पहले कि बातें बिगड़ जाए तुम्हें आ जाना चाहिए। प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ कम बैक। तो उसे बोलती है ठीक है मैं आ जाऊंगी, बस मुझे थोड़े दिन का समय दो। कहती थोड़े दिन भी नहीं है हमारे, इस थोड़े दिन में मैं शायरा को जानती हूँ, जब वो मेरी ये बात पता कर सकती है कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो वो कुछ भी पता कर सकती है, देयर इज़ अ नो टाइम। तो कहती है कि ठीक है मैं अस्थियों का विसर्जन करते हुए आ जाऊंगी। तो उसे कहती है ठीक है तुम कितने दिन में आओगी। तो कहती है मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे, 3 से 4 दिन के बाद आ जाऊंगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें आज कहना चाहती हूँ, मुझे आज भी ठीक नहीं लग रहा है, आई हैविंग अ सम फीलिंग कि वी मिसिंग सम इम्पोर्टेंट थिंग। ये केस इतना सिंपल नहीं है, हम यहाँ की मेन लीड को या फिर मेन कल्प्रिट को अभी भी हमारी आंखों से वो उलझा हुआ है, उलझन में है। मुझे अभी भी ऐसा गट्स फीलिंग आ रही है कि मेरी जानी डिकोस्टा को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और मैं ये फील कर पा रही हूँ कि देयर इज़ अ समथिंग मिसिंग। तो उसे कहती है अब क्या मिसिंग है, तुमने कहा बिजनेसमैन, हमने वो तक फाइंड आउट किया है, सब कुछ कर दिया, अब यहाँ पर तुम्हें और क्या लग रहा है। अब ये क्या टाइम है क्या कि हम गिल्ली डंडा खेलेंगे, जो हो गया था हो गया है, अब तुम वापस आ जाओ। तो कहती है नहीं, मैं जैनी के मर्डरर को बहुत अच्छे से मारूंगी, ये नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी नहीं हुई है। तो उसे कहती है कि अब क्या हो गया। तो कहती है कि तुम बस मेरा एक काम करो, जैसा मैं उससे बोल रही हूँ वैसा वो उसको फ़ोन पे बोल देती है और ये बोलने के बाद वो वहाँ पर फ़ोन रख देती है। थोड़ी देर तक ये वो उस रूम में बैठ के करती है। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर देखती है कि हैसल वहाँ पर नहीं है। हैसल एकदम से पीछे से आती है, उसे टैप करके बोलती है ये कौन सा रूम है।
ये रूम तो मैंने कभी नहीं देखा। तो कहती है कि आप इट्स अ जस्ट अ माई स्टफ रूम, और कुछ नहीं है। तो कहती है कि तुम इस स्टफ रूम के बारे में मुझे बताना नहीं चाहोगी? तो कहती है हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती है क्या है ये? तो उसे बोलती है कि इट्स इट्स जस्ट अ कुछ भी नहीं है। तो उसे वो बोलती है कि ये कुछ भी नहीं है। तो उसे बोलती है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो तुम मुझे यहाँ पर छुपा रही हो? तो उसे बोलती है कि नहीं नहीं मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। तो उसे बोलती है कम ऑन, आई जस्ट वांट इट राइट नाउ, कि तुम मुझे दिखाओ। तो वो उसे बोलती है अरे कुछ भी नहीं है सही, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लग जाती है, और ज़िद करने के बाद यहाँ पर वो अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो वहाँ पर ना वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पर पूरी हैसल की पिक्स रहती है, और पूरी हैसल की पिक रहती है, और वहाँ पर हर एक एक प्यारी सी पिक रहती है। हैसल का एक सबसे जो प्यारा सा कनेक्शंस होता है वो दिखती है। तभी हैसल बोलती है तुम ये सब चीज़ें मुझसे छुपा क्यों रही थी जब इतनी प्यारी फोटोज तुमने मेरी लगा के रखी है? तो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाकर अपनी एक रोमांटिक डेट करना चाहती थी, सरप्राइज देना चाहती थी, बट तुम ना मतलब डायरेक्ट आकर एकदम से ऐसे आ गई, तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ। सो दिस इज वॉट। थोड़ी देर में यहाँ से जब ये जाती है तब हैसल बोलती है अब मुझे घर जाना चाहिए, आखिर भले कुछ भी हो जाए लेकिन भाभी और मम्मी को मेरी ज़रूरत है, मैं जाती हूँ। तो उसे बोलती है कि ठीक है तुम जाओ। तो कहती है अगर तुम्हें ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं डेफिनेटली आ जाऊँगी। तो उसे कहती है कि हाँ मैं चाहूँगी कि तुम डेफिनेटली आ जाओ, आज जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे बोल के। और ये बोलकर वो वहाँ से अम, यहाँ से चली जाती है। जब यहाँ पर वो चली जाती है तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो बोलती है थैंक गॉड मैंने टाइम से ये रूम बंद करने से पहले पहले मैंने यहाँ पे ये वाला एक सीक्रेट रूम होता है वो एक एक सामने वो एक बटन दबा रही थी, जिससे एक सामने एक प्यारी सी वो आती है, एक क्या बोलते एक वॉल टाइप का क्रिएट हो जाता है, और उसके पीछे जो इनका मेन मोटिव रहता है वो हट जाता है। और उसने सिर्फ ऐसी बहुत टाइम पहले ये सोच के रखा था कि हो सकता है कभी फ्लोरा कभी हैसल इस रूम पे चले जाए, तो उसने वो सब चीज़ें भी एक मेंटली तरीके से वो प्रिपरेशन के हिसाब से उसने सोच के रखा था, और ये सोच कर उसने वो चीज़ लगा दी थी। और वैसा ही होता है कि जाने से पहले पहले वो ये काम कर देती है। अब यहाँ पर चीज़ें हो जाती है, अब उसको पेरिस जाना रहता है जहाँ पर सौम्या होती है, तो वहाँ पर वो चीज़ों को कर रही रहती है। कुछ समय इसी तरीके से बीत जाता है, मतलब जैसे पूरी रात बीत जाती है। 2 दिन के बाद यहाँ पर हैसल का फ़ोन आता है फ्लोरा के पास, और फ्लोरा बोलती है कि हाँ। तो उसे बोलती है कि तुम क्या मेरे घर पर आ सकती हो? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ यू कैन कम टू माई होम। एक्चुअली ना मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, प्लीज़ तुम आ जाओ। तो ये सोचकर फ्लोरा तुरंत ही आ जाती है। और फ्लोरा जब वहाँ पर पहुँचती है तो फ्लोरा यहाँ से एकदम से भागते हुए जाती है, वहाँ पहुँचती है। वहाँ पहुँचने के बाद देखती है कि उसकी जो क्या बोलते ये वाइफ है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसके ब्रदर की जो वाइफ है, जो उसकी भाभी लगती है, वो भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा अधमरी हालत में रहती है, क्योंकि उसको वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही रहती है। बच्चा छोटा सा रहता है। यहाँ पर उसकी मॉम की भी कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि भाई चला गया है। और यहाँ पर जो उसका डैड रहते हैं वो तो मतलब डैड जो रहते हैं वो इन दिनों घर पे नहीं रहते हैं, वो कुछ काम की वजह से चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे अकेली हो जाती है। तो फ्लोरा जब आती है तो आकर देखती है सिचुएशन, एकदम पूरा सा सब कुछ देख रही रहती है। तभी उसे बोलती है कि ओके आई विल हेल्प यू। तो वो धीरे धीरे सब कुछ हेल्प करती है। यहाँ से जाती है और आंटी को उठाती है, और आंटी को उठाने के बाद बोलती है हैसल तुम अपनी भाभी को देखो, क्योंकि तुम्हारी भाभी के सामने मैं नहीं जा सकती हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करती हैं, और ऊपर से वो मुझे चिल्ला देंगी, तो तुम प्लीज़ देख लो। हैसल अपना सर हिलाती हुई बोलती है ठीक है। यहाँ पर जो रहती है जो आंटी को पूरे तरीके से कंसोल करती है, और उनके सर पे हाथ फेरती है, उन्हें लेटाती है, और देखती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ चुका है। तो वो उसे बोलती है कि डॉक्टर को फ़ोन किया है कि नहीं? तो बोलती है कि मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया है, वो आता ही होगा। तब तक यहाँ पर उसे समझ में आता है कि यार कंडीशंस कुछ ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। उनके जो हाथ और पैर हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं, और सर भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो वहाँ से एक बकेट लेकर आती है, उस बकेट में टॉवल को डालती है, टॉवल को मीन्स पानी में वाइप करती है, और वाइप आउट करने के बाद उसके पैर में वो ठंडे ठंडे पूरा लगा देती है।
पूरे ठंडे ठंडे करके उसके पैरों में लगाती है, फिर लेकर वो जाती है और उनके सर पे भी वो पूरे तरीके से लगाती है, पूरा सर पे भी मतलब ऐसे लगाती है और बहुत देर तक ये करती रहती है। तब तब जो हैसल रहती है वो उसकी भाभी को समझाती है, बताती है कि ऐसा नहीं हो सकता भाभी, जो चीज़ हो गई है उसके बारे में आप बात करना बंद करिए, आप समझने की कोशिश करिए, जो होना था वो हो गया है एंड दिस इज़ अ वेरी वर्स्ट एंड क्रिटिकल कंडीशंस, आप क्यों नहीं समझ रही हैं और आपको समझना पड़ेगा जो हो गया है। पर वो बहुत ज़्यादा वर्नेबल सिचुएशन पे रहती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे भाई से लव मैरिज करी थी एंड ही इज़ अ वेरी वेरी गुड हस्बैंड एंड इवन अ वेरी गुड फादर। मुझे नहीं पता कि वो क्या ऐसे काम करता था, बट ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स मी। तो उसे बोलती है आई नो बट राइट नाउ वी कांट डू एनी थिंग्स, बट द थिंग इज़ दैट कि ये भी क्रिटिकल सिचुएशंस है, तो प्लीज़ यू हैव टू बी ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। और उसे बहुत प्यार से समझाती है। धीरे धीरे वो वहाँ पर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। उतनी देर में डॉक्टर आ चुके रहते हैं। डॉक्टर सबसे पहले आते हैं यहाँ पर जो हमारी हैसल की मॉम के पास, और उनको वो इंजेक्शन लगाते हैं और कहते हैं इनका फ़ीवर थोड़ा ज़्यादा है, आप ये पट्टी करते रहिए जो आप कर रही हैं, बिकॉज़ इससे कहीं ज़्यादा हद तक उनकी हेल्थ सही हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो हमारी दूसरी तरफ जो हमारी हैसल रहती है, जो भाभी के पास रहती है, तो डॉक्टर उधर भी जाता है और वो उनको ना वहाँ पे नींद का इंजेक्शन लगाता है और कहता है कि अभी इनको सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ समय तक ऐसे ही बीत जाता है जहाँ पर जो हैसल रहती है वो अपने छोटा सा जो नेफ्यू रहता है उसे संभाल रही थी। फ्लोरा भी उनके साथ रहती है। एक क्यूट से मोमेंट्स इन दोनों के बीच में आते हैं, जैसे कि फ्लोरा अपने वो नेफ्यू को संभालने के लिए उसे चॉकलेट्स देती है। हैज़ल भी उसे मतलब फ्लोरा उसे नेफ्यू ही मांगती थी, और जो हैज़ल रहती है वो अपने नेफ्यू के लिए एक बहुत प्यारा सा पियानो लेकर आती है उसे बजाने के लिए और उसे इंगेज करने लगती है। एक रूम होता है जहाँ पे टॉय रूम रहता है, उस टॉय रूम में सारी चीज़ें रखी जाती है और उसको इंगेज किया जाता है। दूसरी तरफ जो फ्लोरा रहती है वो कहती है कि मैं अभी आती हूँ हैज़ल। हैज़ल बोलती कहाँ जा रही हो? तो फ्लोरा कहती है मैं आई हूँ। वो यहाँ से जाती है और वहाँ जाके आंटी को पूरे बाकायदा तरीके से वो बार बार उधर जाके पट्टियाँ चेंज कर रही थी। ठंडा पानी जो रहता है आइस वाटर से उसकी पट्टियाँ कर रही रहती हैं, जिस तरीके से आंटी का जो फीवर रहता है ऑलमोस्ट कम होता है। और साथ ही साथ वो ये भी ध्यान रखती है कि जो उसकी मॉम रहती है, जो बच्चे की मॉम रहती है मतलब हैसल की भाभी, उनका भी वो ध्यान रख रही रहती है। मेड्स वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेड्स रहते हैं और मेड्स आकर अपना खाना तैयार करते, तभी वो खाने की एक प्लेट लेकर आती है और जिसमें ना बहुत बच्चों के लिए खाना नहीं रहता कि छोटा छोटा, जैसे थोड़े बहुत नूडल्स बनाकर लाती है वो, और फिंगर चिप्स होते हैं वो लेकर आती है, पटैटोस लेकर आती है, फ्राई पटैटोस लेकर आती है, सब लेकर आती है और उसे कहती है कि बच्चा, और उस बच्चे का नाम रहता है कुणाल। कुणाल इधर आओ। तो कुणाल को बोलते कि हाँ आंटी। तो बोलते हैं बेटा खाना नहीं खाओगे क्या आप? क्योंकि अभी क्या है, आप इतना अच्छा खेल रहे हो, ये देखो आप ये जो गेम खेल रहे हो इतने अच्छा से, ये सब कर रहे हो, बट इन सब को ना पूरे तरीके से करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी आती कब है? जब आप उस तरीके के काम करोगे। तो काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत है? खाने की। क्योंकि क्या है, जैसे गाड़ी में फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी खाने की ज़रूरत होती है। वो हमारी बॉडी का फ्यूल होता है, फिर एनर्जी लेवल हाई होगी और तुम ये जो अभी तक गेम खेलो ना उसे 3 गुना खेल सकते हो। चलो चलो खाओ। और इस तरीके से फ्लोरा उसे अपनी गोदी पे बिठाती है और बाकायदा उसको खाना खिला रही रहती है। ये बहुत क्यूट एंड लविंग और प्यारा सा गेस्चर रहता है फ्लोरा का, जो मतलब एक बियॉन्ड द आप सोच भी नहीं सकते वो इतनी क्यूट तरीके से रहती है। हालाँकि हैसल जो रहती है वो देखती है तो बहुत करती है। फिर हैसल एकदम से आती है पास में और फ्लोरा के कान पे कहती है, फ्यूचर में हमारा बच्चा भी इसी तरीके से रहेगा ना? तुम इसी तरीके से प्यार करोगी ना? फ्लोरा जब ये बात सुनती है वो ऐसे बस खड़े होके मतलब आंखें चौकन्ने करके हैसल को देखने लगती है। हैसल अपनी आंखों से विंक करते हुए बाहर चली जाती है और वो बाहर देखने जाते हैं कि सब चीज़ें सही है कि नहीं। थोड़ी देर में जो फ्लोरा रहती है वो पूरे बच्चे को खाना खिलाती है, उसके साथ खेलती है, कूदती है और उसी ड्यूरेशन के बीच बीच में वो जा के आंटी को भी देख रही रहती है। और ये सब चीज़ें हमारी हैसल जो रहती है वो बहुत अच्छे से देख रही रहती है कि फ्लोरा इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। और वो इस तरीके से वो पूरा जा रहा था। उसी ड्यूरेशन में उसे सौम्या के बहुत सारे कॉल आ रहे रहते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं, बट यहाँ पर वो फ़ोन को साइलेंट करके रख देती है और वो फ़ोन पिकअप ही नहीं करती है। यहाँ पर
इतनी ज़्यादा सिचुएशन मतलब हो जाती है कि वो बहुत कॉल करती है लेकिन नहीं करती है। ऐसा था कि जैसे सौम्या यहाँ पर बैठे उसे बहुत सारे कॉल करके कुछ बताना चाहती है, कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती है, बट यहाँ पर वो इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बता सकती तो वो तो बच्चे को खिला रही थी, पिलाती है और इसका थोड़ी देर में वो आराम से, वो जो नेफ्यू रहता है कुणाल, उसको आराम से सुलाती है, उसको सुलाकर बाहर आती है। बाहर आती है तो वो यहाँ पर देखती है कि मेरा फ़ोन नहीं दिख रहा है, फ़ोन नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पर जाकर वो देखती है तो उसका जो फ़ोन रहता है वो वहीं पर पड़ रखा हुआ रहता है। फिर वो वहाँ से फ़ोन उठाती है तो उसमें देखती है कि बाप रे इतने सारे मिस कॉल्स। और वो जब वो पूरे मिस कॉल्स को देखती है तो उसे देख के पता चलता है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सौम्या कॉल मी सो मच टाइम्स। तो वो उसे बोलती है कि ठीक है। तभी थोड़ी देर में यहाँ पर जो हैसल रहती है वो एकदम से बोलती है, मुझे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है। तो कहती पर तुम्हारी भाभी, तो कहती है उन्हें इंजेक्शन लगा है नींद का, वह एटलीस्ट बहुत टाइम तक सोएंगी, तो प्लीज़ यू हैव टू बी हैंडल ऑल द थिंग्स एंड आई हैव टू टेक अ मॉम। तो कहती मैं चलूँ? तो कहती प्लीज़ इस घर में कोई ना कोई तो रहना चाहिए, क्या तुम यहाँ पर रुक जाओगी? मैं मम्मी को लेकर तुरंत जाती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। वो उसे बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम करो। और वो यहाँ से लेकर उस अपनी मम्मी को लेकर हुए चली जाती है। उस सिचुएशन में वो उसे वहाँ के जो मेट्स रहते हैं वो उसे बोलते हैं कि थोड़ा बहुत आप थोड़ा हेल्प करिए, और करती है। लेकिन जो रात की जो मेट्स रहते हैं वो भी कुछ ऐसे मेट्स रहते हैं जो मतलब सिर्फ खाना बना के चले जाते हैं, और ऑल टाइम जो चौबीसों घंटे वाले मेट्स वो नहीं रहते हैं। तो उसमें से जो लास्ट में एक मेड रहती है कि जो बस डाई रही रहती है, तभी वो उसे बोलती है कि आप थोड़ी सी हैसल मैम की मदद कर दो और उनको हॉस्पिटल तक ले जा लो। तो वो मेड उनके साथ चली जाती है और इस तरीके से अब घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। एक कुणाल जो छोटा सा बच्चा है, दूसरी चीज़ फ्लोरा, और यहाँ पर वो छोटी सी रहती है। यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो एकदम से जाती है और फ़ोन पर जो उसको रूम दिया रहता है हैसल का, उस रूम पे वहाँ पे खड़े होके वो फ़ोन लगाती है हमारी सौम्या को। सौम्या उसे कुछ बता ही रही रहती है, लेकिन जैसे ही वो उसे कुछ बताती है पीछे से एकदम से डोर ओपन होता है, और उस डोर से ओपन होके वहाँ पर हमें राजीव खन्ना देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी गुस्से की नसों से, और जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ ड्रिंक भी करी हुई रहती है, उनकी आंखें लाल होती है, गुस्से में रहते हैं, चिल्ला रहे रहते हैं, फ्लोरा तूने मेरी ज़िंदगी जो झंड करी है मैं तेरे को बताता हूँ। और इस तरीके से फ्लोरा अपने फ़ोन पे बात करते हुए दोनों बड़ी शॉक रहती है। शायद वो फ़ोन की वजह से शॉक थी या फिर वो सामने का नज़ारा देखते हुए शॉक थी। अब ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहिए। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।